डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 23 दिसंबर के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तमिलनाडु गवर्नमेंट अनवील्ड ए कंजर्वेशन इनिशिएटिव फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कावेरी बेसिन। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में किसके संरक्षण पहल का अनावरण किया है? तो ये किया है उदबिलाव का। तमिलनाडु ने कावेरी डेल्टा के स्मूथ कोटेड उदबिलाव संरक्षण पहल शुरू की है। ये प्रजाति IUCN द्वारा वल्नरेबल श्रेणी में सूचीबद्ध है। भारत ने इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षण दिया है। परियोजना तंजावुर, तिरुवारूर और कुडालोर जिलों में लागू होगी। इसमें कुल स्वीकृति राशि है 20 लाख, जिसमें 10 लाख वर्ष 2025-26 के लिए, और इसका उद्देश्य है जनसंख्या अध्ययन, आवास सुधार और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना। Recently, who has been appointed chairman of IIFL Finance Board? हाल ही में IIFL फाइनेंस ने किसे अपना बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है Recently, where did PM Modi inaugurate a 10,601 करोड़ फर्टिलाइजर प्लांट? हाल ही में PM मोदी ने कहां पर 10,601 करोड़ के फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया? तो ये किया है असम में, और असम के भी डिब्रूगढ़ में किया है। 10,601 करोड़ की उर्वरक परियोजना की आधारशिला PM मोदी ने रखी। वार्षिक 12.7 लाख मैट्रिक टन यूरिया उत्पादन क्षमता है इसकी, और AVFCCL द्वारा ये विकसित है और एक मल्टी PSU संयुक्त उपक्रम है। किसानों को समर्थन और यूरिया आयात में कमी कर और 2030 तक संचालन शुरू होने की उम्मीद है। Who recently became the first person to have a net worth of $700 billion? हाल ही में 700 अरब नेटवर्थ वाले पहले इंसान कौन बने हैं? तो ये बने हैं एलन मस्क। एलन मस्क 700 अरब डॉलर से अधिक संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। उनकी कुल संपत्ति 749 अरब डॉलर है, और उनका वृद्धि का कारण है टेस्ला स्टॉक ऑप्शंस की बहाली, और सबसे बड़ी संपत्ति है टेस्ला, इसके बाद स्पेसएक्स। एलन मस्क की संपत्ति दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति के लगभग 500 अरब डॉलर से अधिक है। India has given 3 quick impact projects to strengthen ties with whom? भारत ने किसके साथ संबंध मजबूत करने के लिए 3 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट दिए हैं? तो ये म्यांमार के साथ। भारत ने म्यांमार को 3 QIPs सौंपे हैं। ये सभी परियोजनाएं मंडाली क्षेत्र में स्थित हैं, और ये परियोजनाएं, एक परियोजना भारतीय रैपियर लूम के जरिए बुनाई प्रशिक्षण, दूसरी गर्ल्स ट्रेनिंग स्कूल के लिए नई इमारत, और तीसरी कृषि अपशिष्ट से स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण विद्युतीकरण। Who received the Transformational Leader of the Year Award? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है जय शाह को। जय शाह को NDTV इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। वे 2019 से 2024 तक BCCI सचिव रहे, और दिसंबर 2024 में ICC चेयरमैन बने। उनका कार्यकाल में वेतन समानता, WPL की शुरुआत और रिकॉर्ड IPL मीडिया अधिकार सौदे जैसे बड़े सुधार हुए हैं। महिला क्रिकेटरों की मैच फीस में सभी प्रारूपों में वृद्धि हुई है। Recently, which telescope discovered a unique lemon-shaped planet? हाल ही में किस टेलीस्कोप ने
नींबू जैसा अनोखा ग्रह खोजा है, तो ये खोजा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से खोज की गई है। ग्रह का नाम है ESR J23222650b और ये एक पल्सर के अत्यंत निकट परिक्रमा करता है। प्रबल ज्वारीय बलों से ग्रह नींबू जैसे आकार में खिंच गया है और इसकी परिक्रमा अवधि केवल 7.8 घंटे है। वायुमंडल में हीलियम और कार्बन जैसे प्रमुख। Who won the 124 IGU Amateur Championship? IGU की 124वीं एमेच्योर चैंपियनशिप में किसने जीत हासिल की है? तो ये की है सुखमन सिंह ने। सुखमन सिंह ने IGU 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया जीती। टूर्नामेंट का आयोजन पालीगंज क्लब कोलकाता में हुआ। फाइनल में उन्होंने हरमन सचदेवा को हराया। प्रतियोगिता भारतीय गोल्फ संघ द्वारा आयोजित की गई एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया की शुरुआत 1892 में हुई। ये विश्व का सबसे पुराना शौकिया मैच प्ले गोल्फ टूर्नामेंट है। Recently, who became the first Indian woman to score 400 runs in T20s? हाल ही में T20s में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना महिला T20s में 4000 रन बनाने वाली पहली एशियाई बल्लेबाज बनी है। उन्होंने भारत बनाम श्रीलंका पहले T20 ये विशाखापट्टनम में हासिल की है। मंधाना अब महिला T20 रन सूची में सूजी बैट्स के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत ने ये मुकाबला 8 विकेट से जीतकर 1-0 की बढ़त बनाई है। उन्होंने जेमिमा रोड्रिग्स मैच की निर्णायक खिलाड़ी रही हैं। Who approved the Insurance of All Protection for All Bill 2025? किसने सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो ये दी है भारत के संसद ने। बीमा संशोधन विधेयक 2025, जिसे आधिकारिक रूप से सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 कहा जाता है, भारत के बीमा क्षेत्र में बड़ा सुधार हुआ है और इसे 17 दिसंबर 2025 को भारत की संसद ने पारित किया है। Recently, which team won the inaugural SAFF Women's Club चैंपियनशिप? भारत हाल ही में सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप का उद्घाटन खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है ईस्ट बंगाल FC ने। ईस्ट बंगाल FC ने 2025 के पहले सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप का खिताब जीता है। फाइनल में मेजबान टीम APF को 3-0 से हराया। फाइनल का आयोजन नेपाल के काठमांडू में स्थित दशरथ स्टेडियम में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिताब जीतने वाला पहला भारतीय महिला क्लब है। ये जीत भारतीय महिला खेल जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ईरा साहब ए सर्वेयर ऑफ द Pearl Harbor attack in WWII died at what age? WWII के पर्ल हार्बर हमले में जीवित बचे ईरा साहब को कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये हो गया 105 वर्ष की आयु में। द्वितीय विश्व युद्ध के अमेरिकी नौसेना के अनुभवी और पर्ल हार्बर हमले में जीवित बचे ईरा के साहब का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 4 जुलाई 1920 को शिकागो, अमेरिका में हुआ। वे 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हुए जापानी हमले में बच गए थे, जिसमें 2400 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, जिसके कारण अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ था। युद्ध के बाद उन्होंने जनरल डायनेमिक्स के साथ अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में योगदान दिया। Who became the first artist
with a learning disability to win the टर्नर प्राइज। सीखने की अक्षमता के बावजूद भी टर्नर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कलाकार कौन बनी? तो ये बनी नन्ना कालू सीखने की अक्षमता से ग्रसित पहली कलाकार बन गई जिन्होंने टर्नर पुरस्कार जीता। टर्नर पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम का सबसे प्रतिष्ठित दृश्य कला पुरस्कार है। 59 वर्षीय स्कॉटिश कलाकार ऑटिज्म से ग्रसित है और उनकी मौखिक संचार क्षमता भी सीमित है। उन्होंने 25,000 पाउंड की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह उत्तरी इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड में आयोजित किया गया था। Recently, who won the final of Asia Cup 2025 अंडर 19? हाल ही में किसने एशिया कप 2025 का फाइनल जीता? तो ये जीता पाकिस्तान ने। दुबई में खेले गए अंडर 19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान अंडर 19 ने भारत अंडर 19 को 191 रनों से हराया। ये पाकिस्तान का दूसरा अंडर 19 एशिया कप खिताब था और 2012 के बाद उनकी पहली जीत थी। पाकिस्तान ने 50 ओवरों में 347 8 का विशाल स्कोर खड़ा किया और एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया। ओपनर समीर मिन्हास ने 113 गेंदों पर शानदार 172 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई है। Recently, when was National Mathematics Day celebrated? हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 22 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ये एक महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जो कि 1887 से 1920 तक उनकी जयंती पर मनाया जाता है। भारत सरकार ने इसे वर्ष 2011 में घोषित किया था। वर्ष 2012 को पूरे देश में राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में मनाया गया था। रामानुजन ने संख्या सिद्धांत और अनंत श्रेणियों में उल्लेखनीय योगदान दिया। भारत की गणितीय परंपरा अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है, जिसमें शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार भी शामिल है। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण लॉन्च्ड AI लैब्स इन स्कूल ऑफ विच स्टेट? वित्त मंत्री सीतारमण ने किस राज्य के विद्यालयों में AI लैब का शुभारंभ किया? तो ये किया है कर्नाटक के स्कूलों में। निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में 5 AI STEM और रोबोटिक्स प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए एक CSR परियोजना का शुभारंभ किया है। साइएंट AI लैब्स की विज AI पथ नामक एक पहल के अंतर्गत होसपेटे तालुका में विश्व स्तरीय प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी जो AI सक्षम प्रणालियों, रोबोटिक्स किट और ब्रॉडबैंड से सुसज्जित होंगी। NAP 2020 और डिजिटल इंडिया के अनुरूप इस कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक शिक्षा में प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण को सुदृढ़ करना है।